साल था 2018। केस था नौतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। मामला था सेक्सुअलिटी के अधिकार का। इसी केस में आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ आंशिक रूप से ही निरस्त हुआ था। अब इसी धारा के तहत राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया है। इसके अलावा राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी पर आईपीसी की धारा 498, 406 और 323 जैसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये धाराएं अक्सर आपको विवाहित महिला के साथ हुए अपराधों के मामले में देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आज हम जानेंगे कि आईपीसी के प्रावधान क्या कहते हैं और इसके तहत लगाए गए आरोप के लिए किस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल धारा 377 में बिना सहमति के बने अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशनशिप को अपराध घोषित किया गया है, जिसमें महिला, पुरुष या जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स करने पर 10 साल तक की सजा या फाइन लगाया जा सकता है। इस धारा के दायरे में पहले इच्छा शब्द का कोई महत्व नहीं था और होमोसेक्सुअल लोगों की रिलेशनशिप को भी अपराध घोषित किया गया था, लेकिन नौतेज सिंह जौहर के मामले में इच्छा शब्द को महत्व देते हुए होमोसेक्सुअल लोगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंध को इस दायरे से बाहर कर दिया गया। हालांकि भारत में इस धारा को सिद्ध करना आसान नहीं है, जिसके चलते लोगों के बरी होने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। जबकि धारा 498 उन मामलों में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है जहां पति या पति के रिश्तेदार पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं। इस धारा में क्रूरता के दायरे में वो सभी व्यवहार आते हैं जिससे शादीशुदा महिला ऊब कर आत्महत्या करने की कोशिश करे या उसके किसी अंग और जीवन को नुकसान पहुंचे। इसमें दहेज की लगातार मांग, उत्पीड़न और क्रूरता, मुकदमे की धमकी, वैवाहिक संबंधों के जरिए क्रूरता और पत्नी को बच्चे के लिंग परीक्षण के लिए मजबूर करने जैसे उन सभी मामलों को शामिल किया जाता है जिससे महिला को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचती है। ऐसे मामलों में पति के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 498A में क्रूरता दहेज से जुड़ी होती है तो इसके साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई जाती है, जबकि धारा 323 में अपनी इच्छा से और जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने को दंडित किया जाता है। इसमें 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। जबकि धारा 406 उस समय लागू होती है जब किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास पूर्वक सौंपी गई संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा यूज कर लिया जाता है या बेच लिया जाता है या मांगने पर लौटाया नहीं जाता है। इसमें भी 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।